तो कैसे बच्चों लोग सब बढ़िया। बेटा कल हम लोगों ने ओवरी चालू किया था और ओवरी में हमने क्या देखा था लास्ट में कि मैंने तुमको कहा था कि थोड़ा बहुत साइज़ देख लेना तुम लोग। तो अगर साइज़ की बात करोगे तो हमारे पास जो ओवरी का साइज़ जो होता है कि लेंथ होती है उसमें बेटा, उसमें हमारे पास विड्थ भी होती है उसमें हमारे पास, और उसमें हमारे पास थिकनेस भी होती है। एक तो जो हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ का कुछ साइज़ है, जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर था, जो विड्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। लास्ट में हम लोगों ने कल बताया था, ज़रा ध्यान से सुनो। एक्चुअल में क्या होता है कि जब बेबी का डेवलपमेंट चलता है, क्या चलता है बेटा? बेबी का डेवलपमेंट। एट द टाइम ऑफ बेबी डेवलपमेंट, अब बेबी का डेवलपमेंट जो चलता है वो बॉडी के अंदर चलता है, उसको वॉम्ब बोलते हैं, वूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदर वूम बोलते हैं। और इसमें इसका बेबी का डेवलपमेंट चलता है। तो विद इन अ 4 वीक जो हमको बेसिकली क्या बोले, प्राइमोरियल फॉलिकल्स बोलो या फिर एक और चीज़ ऊगोनियम बोलो, तो ऊगोनिया का जो नंबर मिलता है बिफोर बर्थ वो मिलता है कितना बेटा? 1 मिलियन मिलता है? नहीं, 2 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन मिलता है। ठीक है। अब ये बिफोर द बर्थ है, ये डेवलप करता है। जब डेवलप करे तो उसके चारों तरफ क्या होता है? ग्रेन्यूलोसा सेल आ जाती हैं, ग्रेन्यूलोसा सेल। और ये ग्रेन्यूलोसा सेल क्या रिलीज़ करती है बेटा? ईस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं। और जो ग्रेन्यूलोसा सेल रहती हैं ये तो ठीक है, ग्रेन्यूलोसा सेल जो ईस्ट्रोजन रिलीज़ कर रही हैं, तो बेसिकली जो सेल जो रहती हैं ये क्यूबॉइडल सेल रहती हैं, और ये क्यूबॉइडल सेल ही क्या करती हैं? रिलीज़ करती हैं बेटा ईस्ट्रोजन। जब ये ईस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं तो बेसिकली क्या होता है? इनका डेवलपमेंट होता है। और जब ये डेवलपमेंट होता है तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें बेटा? ध्यान रखो, प्राइमोडियल फॉलिकल सेल में। अब ये प्राइमोडियल डेवलपमेंट और चलेगा, सेल और डेवलप होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में बेटा? प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, एंड ये फॉलिकल तो डेवलपमेंट होता रहता है। और इसके अंदर तुम लोग एक चीज़ याद रखना, बेसिकली हमारे पास क्या रहता है? प्राइमरी oocyte रहता है। और प्राइमरी oocyte जो हेल्ड हो जाता है वो हो जाता है मियोटिक 1 डिवीज़न में क्या हो जाता है? ये एक अरेस्ट हो जाता है। इस फेज़ में क्या हो जाता है बेटा? ये अरेस्ट हो जाता है। मियोटिक 1 डिवीज़न में क्या हो जाता है? ये अरेस्ट हो जाता है। ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर मियोटिक 1, फिर इसके बाद बेटा बनता है अब प्राइमरी मॉड्यूल फॉलिकल, प्राइमरी बना, प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से तो हमारे पास मैच्योर फॉलिकल बनता है। क्या बनता है बेटा? मैच्योर फॉलिकल। इसमें एक चीज़ रहती है जो नीट में पूछता है कि इनके पास क्या होता है? बेसिकली मैच्योर फॉलिकल में एंट्रम कैविटी दिखने को मिलती है। एंट्रम कैविटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एंट्रम कैविटी। डेट ये सारा का सारा जो काम चलता रहता है, कहाँ पर चलता रहता है? जरा ध्यान सुनो। ये सारा का सारा जो काम चलता रहता है ये कॉर्टेक्स में चलता रहता है। कहाँ चलता रहता है बेटा? कॉर्टेक्स में। कहाँ चलता रहता है? एंट्रम कैविटी जो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सॉरी मैंने एक चीज़ बताई, यहाँ पर 4 वीक नहीं है, एक्चुअल में ये 12 वीक था। 12 वीक मतलब लगभग 3 महीने में ये सारी चीज़ें कहानी हो जाती हैं। अब मैच्योर फॉलिकल क्या होता है बेटा? मैच्योर फॉलिकल ये क्या होता है? फटता है, ब्लास्ट होता है। मैच्योर फॉलिकल क्या होगा? मैच्योर फॉलिकल डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है बेटा? ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो एक्चुअली में ये रिलीज़ आउट करता है, रिलीज़ किसको करेगा? ये रिलीज़ करेगा किसको बेटा? ओव्यूलेशन को। बेसिकली सेकेंडरी oocyte क्या होता है? ओव्यूलेशन करता है। और ये होता क्या है? ओवम रिलीज़ करता है। और ये ओवम नहीं रहता, ये होता है सेकेंडरी oocyte।
क्या रहता है, सेकेंडरी oocyte। इज दिस क्लियर? मैच्योर फॉलिकल ब्लास्ट होता है, रिलीज ओवुलेशन, ठीक है ना। अब ये ब्लास्ट करता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है। ये बेसिकली तुम्हारी बुक में लिखा है ओवुलेशन करता है। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने वाली बात होती है कि जब ओवुलेशन करता है तो एक हार्मोन रहता है, हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये रहता है, इसका यहाँ पर 14 डेज़ में इसका पीक जो मिलता है, हाई मिलता है, उसके कारण क्या होता है, ओवुलेशन पीक मिलता है। बट हालांकि यहाँ पर FSH का अमाउंट भी हाई रहता है और इसी को LH भी बोलते हैं और ओवुलेशन देखने को मिलता है। डन, ठीक है। जब ये ब्लास्ट होता है, रिलीज करता है ओवुलेशन को और फाइनली एक प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये करता क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम ये पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड है, पार्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कुछ हार्मोन रिलीज कर जाती है जैसे लाइक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, हार्मोन रिलीज कराती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। बिफोर दी बर्थ हमने पढ़ा अभी जस्ट 2 बिलियन होते हैं। अब एट बर्थ के टाइम पे इसका जो नंबर हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1 मिलियन, लगभग कितना बेटा, 10 लाख, कितना, 10 लाख। और जब प्यूबर्टी चलती रहती है तो प्यूबर्टी के टाइम इसका जो अमाउंट होता है, जो मैंने ऊपर लिखा दिया तब तुम सॉरी, जो ऊपर लिखा था 436, वो 436 नहीं होता, वो एक्चुअल में 13 इंटू अगर मैं 32 करूँ तो वो आता है कितना, 416 आता है, 436 नहीं आता है, सॉरी। टोटल एक्स इतने रिलीज होते हैं। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो तुम्हारे पास फॉलिकल का जो नंबर होता है, वो फॉलिकल्स का नंबर जो होता है वो बचते कितने हैं, तो टोटल बचते हैं फॉलिकल्स जो बचते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी वो बचते हैं, ईच ओवरी है, वहाँ पर तुम्हारी पुरानी वाली जो MST की बुक थी उसमें लिखा था 40,000, पर एक्चुअल में अपडेट वर्जन में लिखा है 60 to 80,000, जो कि सेम एक्चुअल में क्या होता है तुम्हारे पास, सेम NCERT के जैसे होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर टोटल अमाउंट बात करो तो 1,20,000 से 1,60,000 तक, ठीक है। इतना तुम्हारे पास फॉलिकल देखने को मिलता है, रिमेनेंट रहता है। कोई दिक्कत? अब अगर डायग्राम तुम देखोगे, क्या देखोगे, डायग्राम देखोगे ओवरी का, तो ओवरी का जब हम डायग्राम देखते तो हमने पहली चीज़ बताई तुमको कि मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि हमारे पास जो ओवरी होती है, ओवरी के 2 हिस्से रहते हैं। एक हिस्सा तुमको मिलता है बेटा कॉर्टेक्स वाला और दूसरा हिस्सा मिलता है तुमको कौन सा वाला, मिडलरी वाला। जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा रहता है ये आउटर पार्ट होता है और सारा का सारा जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का वो यहीं चलता है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कहाँ चलता है, यहीं चलता है। और बीच वाला क्या पार्ट होता है बेटा, मेडुला पार्ट होता है। क्या होता है तुम्हारे पास, मेडुला पार्ट होता है। बीच वाला क्या पार्ट होता है, मेडुला। और मेडुला में जो होता है बेसिकली ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लूज कनेक्टिव होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर आर्टरी, वेन, लिम्फ, नर्व सबकी आती रहती है। अब सबसे पहले क्या होता है, बिफोर जब 4th डेज होता है तो यहाँ पर तुम्हारे पास होते हैं क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के ऊपर अगर ग्रैन्युलोसा सेल लग जाए जो कि क्यूबोइडल है, वो डेवलपमेंट कराती है और बनाती है क्या, प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल से तुम्हारे पास बनता है सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी से बनता है तुम्हारे पास बेटा क्या, टर्सरी फॉलिकल।
और टर्सेल के बाद तुम्हारे पास बनता है मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल और टर्सरी में तुमको फुली एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम कैविटी, जो कि तुमको आगे भी जाकर देखने को मिलेगी। एंट्रम कैविटी जो कि तुमको आगे भी जाकर देखो मैच्योर फॉलिकल में जाकर देखने को मिलेगी। अब मैच्योर फॉलिकल फटता है और फटने के बाद क्या करता है बेटा, रिलीज आउट करता है किसका, ओव्यूलेशन करता है, ओव्यूलेशन ऑफ ओवम। करने के बाद यहाँ पर बनाता है कार्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम ग्लैंड, पार्ट टाइम ग्लैंड। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पार्ट टाइम ग्लैंड जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक प्रेजेंट रहता है, कब तक लिव रहेगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो अगर प्रेगनेंसी कैरी कर गई, प्रेगनेंसी क्या होगी बेटा, कैरी पॉसिबल हो गया। तो अगर प्रेगनेंसी कैरी पॉसिबल हो गया तो क्या होगा, होगा ये कि कॉर्पस ल्यूटियम वेट करेगा, वेटिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। और अगर प्रेगनेंसी नॉट कैरी, इज नॉट कैरी, प्रेगनेंसी इज नॉट कैरी, प्रेगनेंसी कैरी नहीं हुई तो क्या होगा। अगर प्रेगनेंसी कैरी नहीं हुई तो होगा ये कि जो कार्पस ल्यूटियम रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट होना चालू हो जाएगा। डीजनरेशन स्टार्टिंग ऑफ डीजनरेशन। और जैसे डीजनरेशन चालू होता तो इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग बात करते हैं बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। किसकी बात करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तो बेसिकली क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। क्या है ग्राफियन फॉलिकल, क्या है, ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज क्या होती है, इसमें दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है कि इसके अंदर एन इसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte is surrounded by non-cellular layer of zona pellucida। अब ये जोना पेलुसिडा क्या करती है, इट इज सिक्रेटेड व्हाट, सिक्रेटेड
विटालिन मेम्ब्रेन क्या सीक्रेट करती है बेटा? विटालिन मेम्ब्रेन सीक्रेट करती है किसकी? ऑफ oocyte, किसकी सीक्रेट करते हैं? oocyte की। अब एक और चीज़, क्या है एक और चीज़ बेटा? एक और चीज़ ये है कि इनके बाहर हमको लेयर देखने को मिलती है। हमने पढ़ा था थीका लेयर, कौन सी लेयर पढ़ी थी? थीका लेयर। और इस थीका लेयर की दो लेयर होती हैं, एक बाहर की तरफ उसको बोलते हैं एक्सटर्ना और अंदर की तरफ होती है इंटरना। हमने पीछे पढ़ा था जो थीका लेयर थी वो थीका लेयर ही क्या कर रही थी? ईस्ट्रोजन का रिलीज़ कर रही थी। तो इस ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करने वाला बेसिकली होता कौन है? थीका इंटरना, प्रोड्यूस हार्मोन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ये क्या करती है बेटा? डिफ्रेंशिएट होती है। क्या होती है? डिफ्रेंशिएट होती है। और जब डिफ्रेंशिएट होती है तो ये दो लेयर में डिवाइड होती है, डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? डिस्कस proligerus, discus proligerus, and second one is what? Corona radiata, corona radiata। डिस्कस proligerus अंदर की तरफ जाएगी एंड बाहर की तरफ तुम्हारे पास क्या आएगी? कोरोना रेडिएटा। अब तुमको चलो एक और चीज़ दिखाता हूँ। फिर क्या होता है? फिर होता है कि हमारे को एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस ऊफोरस एक और हमको क्या मिलता है? लेयर देखने को मिलता है जो क्या करता है? सराउंड करता है, सराउंडेड डी। जो क्या करता है? सराउंडेड डी। किसको? oocyte, सराउंडेड दी oocyte, सराउंडेड द oocyte। ठीक है ना, oocyte। और oocyte के किनारे किनारे हमको क्या क्या कौन सी सेल रहती है? ग्रेन्युलोसा सेल होती हैं। और इस ग्रेन्युलोसा सेल को भी क्या कर लेती हैं? ये सराउंडिंग कर लेती हैं। तो बेसिकली क्या है? ये oocyte को भी सराउंड कर रही है और ग्रेन्युलोसा सेल को भी सराउंडिंग कर रही है। ध्यान रखना एक चीज़, कौन? क्यूमुलस ऊफोरस, है ना। फिर इनको एक कैविटी मिलती है। कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम कैविटी, जो मैं तुमको बताया था। एंट्रम lies between oocyte and membrana granulosa, oocyte and membrana granulosa सेल। इसमें क्या करती है? ये बीच में रहती है और ये फिल्ड रहती है। क्या रहती है? फिल्ड रहती है। किससे बेटा? लिक्योर फॉलिकुलार से। किससे बेटा? लिक्योर फॉलिकुलार से क्या रहती है? फिल्ड रहती है। अगर देखो तुम वो डायग्राम देखोगे, डायग्राम जरा देख लो हमारे पास क्या होता है। हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? देखो मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। इसके बाहर हमारे पास क्या होता है? ये बाहर हमारे पास क्या आता है? क्या आता है? थीका एक्सटर्ना आता है, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसके अंदर की तरफ जाओगे तो हमको मिलता है क्या? ये इसको बोलते हैं थीका इंटरना। तुम लोगों ने भी पढ़ा थीका इंटरना रिलीज करती है किसको बेटा?
ईस्ट्रोजन को। डन है ना, इसको यूज़ करती हैं ईस्ट्रोजन को। ठीक है, फिर इसके अंदर जाओगे तो तुमको एक और सेल का लेयर बनती है। इस सेल के लेयर के नाम क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल। डन। अब ग्रेन्युलोसा सेल क्या करती है? अंदर की तरफ तुम्हारे पास प्रेजेंट है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte की जो लेयर है, उस लेयर को उन्होंने क्या बोला है? कोरोना रेडिएटा। क्या बोला है? कोरोना रेडिएटा। और एक्चुअल में ये जो तुम्हारे पास ये दिख रहा है सेकेंडरी oocyte, ये एक्चुअल में एक कॉर्नर पे सेल पे दिख रहा है, इसलिए इसका नाम लिखा है एसेंट्रिक। क्या नाम लिखा है? एसेंट्रिक। क्या नाम लिखा है बेटा? एसेंट्रिक। और इसके अंदर ही तुम्हारे पास oocyte क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल तुम्हारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ना कि ओवम। ध्यान रखना, ओवम या एग रिलीज ही तब होगा जब स्पर्म की क्या होगी? एंट्री होगी। विदाउट स्पर्म की एंट्री के बिना कभी भी ये एग रिलीज नहीं होता। आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन ही क्या होता है? ये एग रिलीज होता है, मतलब सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और फाइनली क्या होती है? सेल रिलीज होती है। ठीक है ना? ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि इनके पास एक एंट्रम कैविटी होती है, और एंट्रम कैविटी किस किस के बीच में होती है? ये इन्होंने एक नाम दिया, और इस नाम का नाम था क्या? मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ठीक है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा अगली बात करूँगा तो मैं तुमको थोड़ा सा देखो, ग्रेन्युलर मेम्ब्रेना और ये तुम्हारे पास oocyte, इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, कैविटी का नाम है एंट्रम। और एंट्रम जो फील्ड है वो फील्ड है किससे? लिक्योर फॉलिकुला से। किससे बने? लिक्योर फॉलिकुला से। एक और इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक चीज़ और क्या रिलीज होती है, इन्होंने ये नहीं बताया डायग्राम में, कि जो ज़ोना पेलुसिडा सिक्रेट होती है बाय दी पेट। क्या लिखा है यहाँ पर देखो? द एसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte इज सराउंडेड बाय नॉन सेल्यूलर ऑफ ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है। एंड द ज़ोना पेलुसिडा सिक्रेटेड बाय दी विटेलिन मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। कोरोना रेडिएटर बाहर की तरफ है। अब अगर मैं सेकेंडरी oocyte का तुमको डायग्राम बताऊँ, ये तो ग्राफीन फॉलिकल का हो गया। सेकेंडरी oocyte का देखो, जब ओवम की बात करोगे तो ओवम में बाहर की तरफ रहता है क्या बेटा? कोरोना रेडिएटा। और इस रेडिएटर में अंदर की तरफ एसिड होता है और वो सीमेंट की तरह काम करता है, वर्क एज सीमेंट, मैं बताऊंगा। फिर अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास होता है ग्रेन्युलोसा सेल। क्या? ग्रेन्युलोसा, और उसका कुछ नाम है ग्रेन्युलोसा, सॉरी, ये जो लेयर, इसके नीचे जो लेयर बनती है उसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा, क्या नाम है? ज़ोना पेलुसिडा। और ज़ोना पेलुसिडा यहाँ पर उसके नीचे जस्ट जाओगे तो तुम्हारे पास एक मेम्ब्रेन मिलती है। इस मेम्ब्रेन का नाम है विटेलिन मेम्ब्रेन। विटेलिन मेम्ब्रेन। और इस विटेलिन मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है? स्पेस। इस स्पेस को बोलते हैं पेरी विटेलिन स्पेस। इसके अंदर तुमको क्या मिलता है? एक न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, और एक तुमको मिलती है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी, ये चीज़ तुम्हारी बुक में नहीं बताई गई है। एक और चीज़ क्या देखने को मिलती है कि अंदर हमारे पास
कोई भी टाइप का सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। डन। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलता है। अब इसके बाद हमारे पास अगर ओवम का स्ट्रक्चर तुमने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहती है बेटा? ओविडक्ट। क्या रहता है? ओविडक्ट। और ये तुम्हारे पास क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा यूट्राइन ट्यूब। अगर हम लोग फेलोपियन ट्यूब को, इफ़ हम लोग क्या करें, फेलोपियन ट्यूब को कट और लाइगेट करते हैं तो एक टर्म बोलते हैं इसको ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। अब ध्यान रखो, ये एक्चुअल में क्या होती है? पेयर में होती है। कैसी होती है? पेयर में। इसका जो साइज़ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। हॉरिजॉन्टल होती हैं। कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं, है ना। और ये इंटरनली जो लाइंड करती है, इंटरनली लाइंड होती हैं। कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की इनकी क्या होती है? लाइनिंग होती है। इसकी होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की लाइट होती है। अब हमारे पास इसके दो एंड होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल वाला पार्ट जो है वो नियर बाय रहता है ओवरी के, और डिस्टल वाला जो पार्ट रहता है वो नियर बाय रहता है यूट्रस के। किसके पास रहता है? यूट्रस के। इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक तुम लोग पढ़ोगे बेटा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। दूसरा पढ़ोगे तुम लोग एम्पुला, और तीसरा पढ़ोगे तुम लोग बेटा इस्थमस। जो ऑलरेडी पढ़ते चुका हूँ, ये फनल शेप में होता है, फनल शेप में होता है। इसके ऊपर फिम्बरे प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कैरी करते हैं किसको? कैचिंग कैरी दी ओवम को पकड़ने का काम करते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या है? एम्पुला। और एक और चीज़ ये लिख लो, इस फंडिबुलम क्या? नियर बाय ओवरी रहता है। ठीक है, चलो नियर बाय क्या रहता है बेटा? ओवरी एम्पुला के पास रहता है। अब यहाँ जरा ध्यान सुनो, जो एक्चुअल में ओपनिंग रहती है ना, जो ओपनिंग रहती है ओवरी के ऊपर, उस ओपनिंग को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? ऑस्टियम नाम है। क्या है? ऑस्टियम। इस ऑस्टियम से ही क्या होता है? रिलीज आउट होता है ओवम। इसके बाद एम्पुला है। एम्पुला वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, तुमने देखा, जहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। बस इतना याद रखना है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये थोड़ी कैसी है? ब्रॉड जगह है। कैसी है ये? तुम्हारे पास ब्रॉड है। कैसा है ये? ब्रॉड है, मिडल पार्ट है। ब्रॉड है और मिडिल पार्ट है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है? ये एम्पुला जो है, एम्पुला एक्सटेंड होता है और वापस खुलता है कहाँ पर जाकर बेटा? इस्थमस में। इस्थमस जो होता है वो नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो होता है। और नैरो वाला पार्ट, ये बेसिकली तुम्हारे पास फेलोपियन ट्यूब का डिस्टल पार्ट होता है। और जो ओपन होता है किसमें बेटा? यूट्रस में। किसमें ओपन होता है? यूट्रस में। और इस्थमस का दूसरा नाम क्या लिखा है? कॉर्नुआ। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नुआ भी बोलते हैं। अब तुम्हारे पास यूट्रस की बात रहे, व्हेन वी टॉक अबाउट यूट्रस, तो यूट्रस को वूम भी बोलते हैं। क्या? मदर वूम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वोम, मदर वोम भी बोलते हैं।
जिसमें बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, हॉलो होता है। कैसा होता है, हॉलो। और मस्क्यूलर, पियर शेप्ड, पियर और इन्वर्टेड शेप्ड ऑर्गन होते हैं। पियर शेप्ड लिखा है, पियर शेप्ड, और एनसीईआरटी में जाओगे तो वहाँ पर पियर एंड इन्वर्टेड शेप लिखा है। पियर एंड इन्वर्टेड होता है, पियर एंड इन्वर्टेड शेप होता है। ठीक है, ठीक है। इसका जो लोकेशन है, अगर लोकेशन की बात करोगे, इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर, किसके बेटा, यूरिनरी ब्लैडर और एनएस वाले रास्ते पे पीछे की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर, इसके पीछे की तरफ तुम्हारे पास क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर यूट्रस प्रेजेंट होता है। बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। डन। इसकी अब लंबाई दी हुई है, ये कितने सेंटीमीटर, 5 से 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और 2.5 सेंटीमीटर कैसा होता है, थिक होता है। सोच लो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड, 2.5 सेंटीमीटर थिक, इतना सा पाउच, लगभग मतलब 7 पॉइंट कितना, इतना बड़ा पाउच, और इसके अंदर बेबी का अमाउंट इतना बड़ा होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यूट्रस है, अब इस यूट्रस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यूट्रस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यूट्रस कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। पहला तुम्हारे पास आता है फंडस, दूसरा तुम्हारे पास आता है बॉडी, एंड तीसरा वन क्या आएगा बेटा, सर्विक्स। पहला क्या है, फंडस, दूसरा क्या है, बॉडी, तीसरा क्या है, सर्विक्स। फंडस क्या है, फंडस एक अपर पार्ट है, डोम शेप का स्ट्रक्चर है, डोम शेप स्ट्रक्चर है। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर ही ऊपर की तरफ ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस यहीं पर होता है। बॉडी क्या है, बीच वाला पार्ट, ग्रेजुअली टेपर डाउनवर्ड जो ना आता है, ब्रॉड पार्ट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड पार्ट ऑफ यूट्रस होता है। एंड थर्ड सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअल में नैरो, बहुत छोटा नैरो नेक, और 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। कितने सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर। एक्सटेंडेड टू वेजाइना, कहाँ तक, एक्सटेंड टू वेजिना तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है। इट पासेस टू एंड, इट पासेस टू ओपनिंग या टू एंड, ए और बी। ए वाली जो पार्ट होती है इंटरनल, जो अंदर की तरफ होती है, टुवर्ड्स इनसाइड इंटरनल, और एक तुम्हारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, जो वेजाइनल में खुलती है, ओपन इनटू वेजाइना, ओपन इनटू वेजाइना। अब यहाँ पर कहीं भी बर्थ कैनाल की बात नहीं करी गई, जिससे क्वेश्चन आता, that is called birth canal, ये इम्पोर्टेंट है, that is called birth canal। ठीक है,
है ना। इसके बाद एक और चीज़ तुम लोग पढ़ चुके हो क्या, कि हमारे पास यूट्रस है, ये हमारे पास क्या है, यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल। और ये यूट्राइन वॉल होती है 3 लेयर में, एक बाहर की तरफ, एक मिडल में और एक अंदर की तरफ, ABC। बाहर की तरफ जो लेयर है वो है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली जो लेयर है वो है मायोमेट्रियम, और अंदर वाली जो है वो है एंडोमेट्रियम। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, अंदर वाली मायोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब मायोमेट्रियम है जो बनती है किसकी बेटा, स्मूथ मसल की, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल की। और इसी कारण इसमें क्या होता है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। और इसी को उन्होंने बोला है लेबर पेन बोलते हैं इसको, लेबर पेन या लेबर ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन। और ये एक और चीज़ में हेल्प कराती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चेंजेस में। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है तो एंडोमेट्रियम goes into the cyclic change। कहाँ जाएगा, साइक्लिक चेंज में जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग बेटा वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।